हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी कविता में जीवन से जुड़ी हुई वस्तुओं का समावेशन करते हैं। संध्या सुंदरी जो उनकी कविता है, इसमें भी कवि दिवासन यानी कि सांझ डले का जो समय होता है, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपनी इस कविता संध्या सुंदरी की रचना करते हैं। वे संध्या को एक सुंदरी के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके सौंदर्य का वर्णन इस कविता के द्वारा करते हैं और कहते हैं कि रात के समय आसमान बिल्कुल शांत हो जाता है, पृथ्वी पर चारों तरफ शांति छा जाती है, कहीं भी कोई भी कोलाहल देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम निराला जी की संध्या सुंदरी कविता की सप्रसंग व्याख्या पर जानेंगे। साथ ही साथ हम इसमें यह भी जानेंगे कि कवि अपनी इस कविता के द्वारा विशेष रूप में क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं संध्या सुंदरी कविता की व्याख्या। पहले मैं अपना काव्यांश पढ़ती हूँ, उसके बाद हम इसके प्रसंग को जानेंगे, फिर व्याख्या को, उसके बाद हम इसके विशेष पर चर्चा करेंगे। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल एक तारा, एक गुंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। बहुत सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखी और कितनी सुंदरता से उन्होंने सांझ का, शाम की जो समय होता है, सायंकाल की बेला होती है, उसका वर्णन किया है। चलिए दोस्तों, पहले हम इसके संदर्भ को जानते हैं। जो ये काव्यांश मैंने अभी पढ़ा, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी नामक कविता से लिया गया है। और दोस्तों, यह कविता मूलतः कवि के काव्य संकलन अपरा में संकलित है। अब हम इस काव्यांश के प्रसंग को जान लेते हैं। इसमें कवि ने संध्या का मानवीकरण करते हुए, यानी कि संध्या के समय को मनुष्य की एक संज्ञा देकर उसका मानवीकरण करते हुए पृथ्वी पर उसके अवतरण का वर्णन एक सुंदरी के रूप में किया है। संध्या सुंदरी आसमान से पृथ्वी पर उतर रही है, उस समय का दृश्य का वर्णन कवि इन पंक्तियों द्वारा करते हैं। चलिए दोस्तों, वो पंक्तियां जो हमने अभी पढ़ी हैं, उनकी व्याख्या को अब हम जानते हैं। दिन का समापन हो रहा है, यानी कि सायंकाल की बेला आ रही है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है और पृथ्वी पर धीरे धीरे संध्या रूपी सुंदरी का अवतरण हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे सांझ आ रही है। ऐसा लगता है मानो बादलों से परिपूर्ण आकाश से वह संध्या सुंदरी एक अप्सरा के समान धीरे धीरे शांत भाव से पृथ्वी पर उतरती आ रही है। कवि ने बड़े ही सुंदर भाव से सांझ की बेला को, यानी कि संध्या का जब आगमन होता है, उसको एक सुंदरी के रूप में प्रस्तुत किया है। और जब सांझ आती है तो उसके अंधकार रूपी आंचल में कहीं भी चंचलता नहीं है। सांझ होते होते सब कुछ शांत होना शुरू हो जाता है पृथ्वी पर, अर्थात संध्या के साथ ही चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है, चारों ओर शांति छा गई है। और उन्होंने कहा कि उसके दोनों अधर, आकाश और पृथ्वी, अत्यंत मधुर है। सांझ की बेला के दो अधर उन्होंने बताए हैं, जिसमें एक उन्होंने कहा आकाश और एक को उन्होंने कहा है पृथ्वी। ये दोनों उनको काफी मधुर लगते हैं, यानी कि संध्या के समय आकाश और पृथ्वी दोनों ही मनोहर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये आकाश और पृथ्वी गंभीर भी दिखाई दे रहे हैं, उनमें हास विलास का अभाव, आभास तक नहीं हो रहा। इसका भाव यह है कि आकाश और पृथ्वी पर चारों ओर कोलाहल बंद हो गया और शांति छा गई। सांझ होते होते पंछी भी अपने घर को चले जाते हैं और मनुष्य भी सब अपने घर को वापस आते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि सड़कों पर कैसी शांति छा जाती है। उसी को कवि ने बड़े ही सुंदर भाव से अपनी कविता में व्यक्त किया है। और अब कवि कहते हैं कि दूर आसमान में एक तारा,
इस संध्या सुंदरी के काले घुंघराले बालों में गुथा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि हमें जब सांझ की बेला आती है तो धीरे धीरे आसमान में तारे दिखाई देते हैं। उसे वो इस तरह से व्याख्यान कर रहे हैं कि जैसे वो संध्या के घुंघराले बालों में गुथा हुआ हो और ऐसा लगता है मानो वह हंसता हुआ तारा अपने हृदय की रानी का अभिषेक कर रहा हो। तारा चमकता है सांझ के समय, जब हम आसमान में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपनी हृदय की रानी को अभी उसका अभिषेक कर रहा हो। तो दोस्तों, ये हमने इस काव्यांश की व्याख्या जानी। अब हम इसके विशेष इस काव्यांश में कवि विशेष रूप में क्या कहना चाहते हैं इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले है संध्या का मार्मिक चित्रण किया गया है। दूसरा है कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया कवि ने। साथ ही साथ कवि ने भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान ली है और वो बिंबात्मक है। और परिष्कृत और खड़ी बोली का भी प्रयोग अपनी इस काव्यांश में कवि ने किया है। संध्या सुंदरी और परिसी, इन दोनों में हमने देखा उपमा अलंकार है। और इस उपमा अलंकार के अलावा इस काव्यांश में अपने कवि ने मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति अलंकारों का प्रयोग भी किया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके दूसरे काव्यांश को पढ़ते हैं। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले वहां, छाह सी अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। चलिए दोस्तों, ये हमने अभी पढ़ा। इसका जो संदर्भ है वो उसी तरह से आपको लिखना है कि इस कविता से लिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी की। वो हमने जो पिछले काव्यांश में जाना था। इसके प्रसंग को जानते हैं। इन पंक्तियों में निराला जी ने आकाश से पृथ्वी पर उतर रही संध्या सुंदरी का मार्मिक चित्रण किया है और बताया है कि संध्या के समय वातावरण कैसा है और संध्या का अंधेरा कैसे कैसे धीरे धीरे सर्वत्र छाता जा रहा है। इसका मनोरम वर्णन इस काव्यांश में अंकित किया है कवि ने। कैसे किया है उसकी व्याख्या को भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, कवि का कहना है कि संध्या आलस्य की भांति फैलती जा रही है, चारों तरफ सांझ गहराती जा रही है, मतलब, परंतु उसका जो रूप है वो अत्यधिक कोमल था। शांति रूपी अपनी सहेली के कंधों पर बाहां रखकर संध्या रूपी सुंदरी पृथ्वी की ओर आ रही है। क्योंकि संध्या का समय है तो धीरे धीरे चारों तरफ शांति भी फैल रही है, तो कवि ने शांति रूपी उसको, जो शांति फैल रही है उसको, संध्या रूपी जो संध्या सुंदरी है उसको, उसे शांति की सहेली अपनी इस कविता में बताया है। यहाँ पर कवि ने संध्या को सजीव बना दिया और उसमें मानवीय गुण भर दिए हैं। संध्या एक छाया की तरह, यानी कि सूक्ष्म रूप में आकाश के मार्ग से चल पड़ी है और पृथ्वी की ओर निकल आई है। आज उसके हाथों में कोई वीणा बजती हुई नजर नहीं आती, अर्थात अब यह जो संध्या का समय है ये चुपचाप आ रहा है। यह किसी प्रकार का राग अथवा अनुराग नहीं गा रही है। इसके घुंघरुओं की रुंझुन की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती, और सुनाई पड़ती है जैसे सांझ के समय तो केवल एक अस्पष्ट और हल्का सा स्वर चुपचाप का सुनाई पड़ता है। यानी कि संध्या रूपी सुंदरी जैसे ही आई, सांझ की बेला जैसे ही आई, चारों ओर सन्नाटा छाता जा रहा है। रात गहराती जाएगी, अब संध्या आई है तो उसी का वर्णन कवि ने इस अपने काव्यांश में किया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके विशेष को जान लेते हैं। इसमें संध्या का मानवीकरण किया गया है, यानी कि उसकी तुलना मनुष्य के साथ की गई है। संध्या को कोमल की कली, अलसता की लता आदि में रूपक अलंकार देखने को मिलते हैं और कवि ने संध्या को अभिसारिका नायिका के रूप में चित्रित किया है, जो अपने प्रियतम से मिलने दबे पांव आ रही है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में संध्या सुंदरी कविता के 2 काव्यांशों की व्याख्या जानी। अगले अध्याय में हम इसी कविता के अन्य काव्यांशों की व्याख्या के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी विषयों पर हम आगे के अध्यायों में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे।
पर उसको सुनने के लिए दोस्तों आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों आप अपने मन में उठने वाले हिंदी भाषा से संबंधित किसी भी प्रश्न को मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।